ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और भक्तिमय चैनल में। आज हम लेकर आए हैं अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारी अपरा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी को सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तिभाव से सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हे जगत के पालनहार, कृपया मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरों की निंदा करता है, छल कपट करता है, अपने गुरु या माता पिता का अपमान करता है या किसी भी प्रकार के पाप कर्म में लिप्त रहता है, यदि वह सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि इस एकादशी का पुण्य इतना महान है कि इसके प्रभाव से मनुष्य को यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इस व्रत से जुड़ी अत्यंत पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में महिध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा भी उससे अत्यंत प्रेम करती थी क्योंकि वह सदैव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था। राजा महिध्वज हर दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता था। वह दान पुण्य करता, गरीबों की सहायता करता और अपने राज्य में कभी अन्याय नहीं होने देता था। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। लेकिन उसी राज्य में उसका छोटा भाई वज्रध्वज भी रहता था। वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी स्वभाव का था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मन ही मन सोचता रहता कि पूरा राज्य महिध्वज की प्रशंसा क्यों करता है और उसे कोई सम्मान क्यों नहीं देता। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसके मन में अपने ही भाई के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा कि यदि महिध्वज जीवित रहेगा तो उसे कभी राज नहीं मिलेगा। एक रात वज्रध्वज ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। जब राजा महिध्वज गहरी नींद में सो रहे थे तब वज्रध्वज चुपके से उनके कक्ष में गया और तलवार से उनकी हत्या कर दी। अपने पाप को छिपाने के लिए उसने राजा के शव को जंगल में ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु और अधूरा जीवन होने के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे एक प्रेत योनि में भटकने लगे। वह प्रेत दिन रात उसी पीपल के वृक्ष के आसपास घूमता रहता और अत्यंत दुखी रहता। कभी कभी वह राहगीरों को डराता तो कभी जोर जोर से रोता। उस क्षेत्र के लोग भयभीत रहने लगे। एक दिन उस जंगल से धौम्य नाम के एक महान तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। वे अत्यंत ज्ञानी और दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष थे।
जैसे ही वे पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे, उन्होंने अपने तपबल से जान लिया कि यहाँ एक दुखी आत्मा भटक रही है। तभी प्रेत रूप में राजा महिध्वज उनके सामने प्रकट हुए। उनका चेहरा अत्यंत दुखी था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बोले, हे महात्मन, मैं पूर्व जन्म में महिध्वज नाम का राजा था। मेरा छोटा भाई अत्यंत ईर्ष्यालु था। उसने मेरी हत्या कर दी और मुझे इस पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। राजा की करुण पुकार सुनकर धौम्य ऋषि को अत्यंत दया आई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने दिव्य ध्यान से उपाय खोजा। ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारी मुक्ति केवल अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव है। मैं विधि पूर्वक इस व्रत को करूँगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित करूँगा। इसके बाद ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आई। ऋषि धौम्य ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और पूरे नियम तथा श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया, भजन कीर्तन किया और रात्रि में जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि पूर्वक भगवान को भोग लगाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और व्रत का पारण किया। फिर उन्होंने उस व्रत से प्राप्त समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य प्रेत आत्मा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण राजा महिध्वज का प्रेत रूप समाप्त हो गया। उनका शरीर दिव्य और तेजस्वी हो गया। आकाश से सुंदर विमान उतरा और भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें वैकुंठ लोक ले जाने आए। राजा महिध्वज ने ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और कहा, हे महान ऋषि, आपने मुझे प्रेत योनि के भयानक कष्टों से मुक्त कर दिया है। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। इतना कहकर वे दिव्य विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से एक प्रेतात्मा को भी मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है, उसके अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मनुष्य को भय, दुख, रोग और दरिद्रता से मुक्त कराता है। उन्होंने कहा कि जो फल कार्तिक में गंगा स्नान से मिलता है, जो पुण्य बद्रीनाथ धाम की यात्रा से प्राप्त होता है, जो लाभ सूर्य ग्रहण में दान देने से मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं अपरा एकादशी व्रत की सरल विधि। एकादशी के दिन प्रातः मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर सात्विक भाव रखें और यथासंभव उपवास करें। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। अब हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत के लाभ। सभी पापों का नाश होता है। पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। घर में सुख समृद्धि आती है। भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी पवित्र और पुण्यदायी अपरा एकादशी व्रत कथा। यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस व्रत को करते हैं,
तो निश्चित ही आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि का आगमन होगा। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। अब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय